नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते क्या हैं। देखो, दो वेरिएबल कोई भी ए से लेके जेड तक जो होते हैं उनमें से कुछ भी दो ले लो। एक्स ले लिया, वाई ले लिया। अब देखो, मैथ्स में ABCD घुस रही है, इसलिए थोड़ा चौकन्ना होकर सुनना पड़ेगा, है ना। एक्स और वाई आ गया, तो हम अगर इसको लिखें एक्स प्लस वाई तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। हमें इसे इक्वेशन बनाना है तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा। इक्वेशन मतलब इक्वल टू कुछ लिख दो, ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब पावर वन। देखो, एक्स की पावर वन है, वाई की पावर वन है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। या मान लो 2 की जगह 21 रहेगा तब भी ये टू वेरिएबल होगा। ऐसा मत समझना कि 2 लिखा है इसलिए टू वेरिएबल हो गया। चलो, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जांपल। अब हम समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। चलो, मान लो कि एक लड़की है और एक लड़का है। इसके पास कुछ चॉकलेट्स हैं, A चॉकलेट्स, इसके पास है B चॉकलेट्स। दोनों के टोटल चॉकलेट्स जो हैं वो हैं 10, मतलब A प्लस B है 10, ऐसा। और दोनों के चॉकलेट्स का सम तो 10 है, लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है वो है क्या रखें, 6। मतलब दो, इसके पास कुछ चॉकलेट्स हैं, इसके पास कुछ चॉकलेट्स हैं, है ना। और दोनों के चॉकलेट्स टोटल जोड़ देंगे तो आएंगे 10, और माइनस कर देंगे तो आएगा 6। तो हमको बताना है ये लड़के के पास कितनी चॉकलेट है, लड़की के पास कितनी चॉकलेट है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमने दो इक्वेशन बना ली यहाँ से, A+B=10, A-B=6। इसी को सोल्व करेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि A क्या है और B क्या है। कैसे करेंगे इसे सोल्व करने के दो तरीके हैं, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, निर्मूलन विधि। निर्मूलन नहीं, विस्थापन विधि, सॉरी, विस्थापन विधि। हिंदी में थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे। पर इसको सोल्व करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे 2x + 3y = 7, फिर x + y = 5। ये सब क्या हो गया हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल है तो इक्वेशन भी टू ही होगी, टू से ज़्यादा इक्वेशन नहीं होगी। अब देखो, ये जो हमारे पास ये सब आ रहे हैं जो इक्वेशंस, इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, जैसे इसमें से निकालते हैं y = 5 - x, बन गया ना ये एक इक्वेशन, y = 5 - x। और एक ऐसा ग्राफ बना के यहाँ पे हम 5 - x को ड्रॉ करते हैं, तो एक लाइन बन जाएगी। अगर x 0 रहेगा तो y हो जाएगा 5, 0,5, और x अगर 1 रहेगा तो y हो जाएगा 4, तो ये 1 पे हो जाएगा y 4 इस जगह। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, लाइन की इक्वेशन। तो हमें तो पहले से पता है कि इसकी इक्वेशन एक लाइन होती है, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। तो हमने एक लाइन बनाई, एक और लाइन बना दी ये वाली। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं वही वैल्यू हमको निकालनी है। जो हमको देखो इधर A और B में हुआ, A+B = 10 से एक लाइन बनेगी ऐसी, A-B = 6 से एक लाइन बनेगी ऐसी। तो जिस पॉइंट पे काट रहे हैं ना वही हमारा सॉल्यूशन होगा कि A के पास कितनी चॉकलेट है और B के पास कितनी चॉकलेट है। देखो, दो लाइन, एक ऐसी और एक सी, काट सकती है एक पॉइंट पे। और क्या हो सकता है दो लाइंस के साथ, या तो वो ऐसे जाए और उसके ऊपर ही दूसरी लाइन भी चल जाए,
इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी चल जाए पूरी पास पास। एक क्या हो सकता है केस जिसमें लाइन ऐसी जा रही है और उसके पैरेलल एक लाइन जा रही है। तो देखो इसमें कितने सॉल्यूशन हो गए, कितने सॉल्यूशन कितने पॉइंट पे काटा, एक पॉइंट पे, तो इसका एक सॉल्यूशन हो गया। इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट। इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, ज़ीरो, ज़ीरो सॉल्यूशन। तो ये हम पता कैसे चले कि करें कि जैसे हमारे पास हमने ये एग्जांपल लिया था ये वाला 2x + 3y = 7, x + y = 5। तो हम पता कैसे चले कि इसमें इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसिडेंट होगा या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो ये है किस फॉर्म में, ax + by = c के फॉर्म में। तो ये a हो गया और ये भी a हो गया 1, तो 2/1 इसको निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे 3/1। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है। जब a1/a2 जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तब हमारे पास आता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब लाइन जो होगी इंटरसेक्ट करेगी। अगर मान लो इसमें तो समझ में आ गया इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा इसका, इसकी लाइन कैसी बनेगी, ऐसी क्रॉस करने वाली। अब मान लो कोई हमारे पास है ऐसा कि 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 10। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशन एक ही है। देखो अगर मैं इधर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये भी बन जाएगा 2x 3y और 5। तो दोनों एक ही इक्वेशन है, तो एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे, दोनों एक ही लाइन है तो उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, सब सॉल्यूशन हो जाएंगे। फिर देखो तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। और अब हम ऐसा देखते हैं इसको a1/a2 से करके देखते हैं। a1/a2 क्या आ रहा है इसमें, 2/4 = 1/2। फिर a नहीं, अब b आएगा, b1/b2। b1 क्या है 3, b2 क्या है 6। इसको सोल्व करने पे 1/2 आया। और c1/c2 इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है, 5/10 = 1/2। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ऐसा जब केस होता है तब क्या होता है, लाइन कोइंसाइड करती है, तो इनको कोइंसिडेंट बोलते हैं। मतलब एक लाइन इधर जा रही है तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी है ऐसा। एक थर्ड केस आता है जब वो पैरेलल होती है। पैरेलल में ये होगा कि b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के। जैसे 2x + 3y = कुछ एक अलग लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि हर बार 2x + 3y लेना है। x + 2y = 3 और इधर ले लेते हैं 2x + 4y = 7। देखो अब ये दोनों इक्वल नहीं हुए, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके 9 सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो 1/2 = 1/2 इसको सोल्व कर रहे हैं हम, इज नॉट इक्वल टू 3/7। यही वाला हमने किया है ना, 1/2 1/2 और 3/7 इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन होंगे, ऐसी लाइन्स। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मेथड बोलेंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या वो इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी। इस इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा खास, बस हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2x + y = 0
और x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, इसको 10 ले ले क्या, चलो 0 रहने देते हैं। तो इसमें हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन मेथड, प्रतिस्थापन तरीका बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम करते क्या है, पहले ये वाली इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालेंगे और इसमें डाल देंगे, या फिर इसमें x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें डाल देंगे। तो इसमें से हम y निकालते हैं पहले, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू -2x, और y की जगह -2x डाल देंगे ये वाली इक्वेशन में। तो x प्लस 3 इंटू -2x इक्वल टू 5, x माइनस 6x इक्वल टू 5, x माइनस 6x हो जाएगा -5x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -1, x क्या गया हमारा -1। अब इसी इक्वेशन में हम इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, या इसमें डाल दो, किसी में भी डाल दो, x इक्वल टू -1। तो मैं इसी में डालता हूँ, y इक्वल टू -2 इंटू -1, तो y क्या आ गया 2, ये आ गया हमारे सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू -1 कोमा 2, सॉरी मैं थोड़ा क्वाड्रेटिक से कंफ्यूज हो गया, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए हैं हमारे, दो सॉल्यूशन नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, एक सॉल्यूशन आ गया हमारा, x इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 2, मतलब कोऑर्डिनेट पे जहाँ -1, 2 होगा, मतलब x से -1 y2, तो जहाँ पे -1, 2 होगा वो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप करके बताइए। x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए, फिर वीडियो प्ले कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी होगी। अब देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो ये वाली इक्वेशन ली हमने, इसमें से y की वैल्यू निकाली, y इक्वल टू 3 - x आया। अब इस 3 - x को हमने इस y में डाल देंगे, तो 2x प्लस y की जगह 3 - x इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 - x इक्वल टू 5। 2x - x क्या हो जाएगा, x, और ये 3 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 - 3, तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब x इक्वल टू 2 है, तो इसमें x इक्वल टू 2 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 इक्वल टू 1। तो इसके दो पॉइंट्स क्या आ गए, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 आ गए, सॉरी y इक्वल टू 1, मतलब वो जो पॉइंट है वो क्या हो गया 2,1, 2,1 पे पॉइंट एक दूसरे को काटेंगे, ये दोनों लाइन 2,1 पे काटेंगे एक दूसरे को। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे करने का एक और तरीका है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसे करने का एक और तरीका है, उसे कहते हैं हम
एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड से? देखो यहाँ पॉजिटिव साइन है तो इसको नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि पहले अरेंज करते हैं। जैसे 2x+y है तो इसको ऊपर रख दो, इसको नीचे रख दो। देखो 7 में से 5 गया, 5 में से 7 गया, वो फिर कठिन हो जाएगा। चलो वैसे ही कर लेते हैं। 2x+y=7, x+y=5। साइन चेंज कर दिया। पहला काम यही होगा कि बड़े वाले को ऊपर करेंगे, छोटे वाले को नीचे करेंगे। अब किसको हटाएं, y को हटाएं या x को? y हटेगा, तो y सेम आ गया। तो ये y माइनस वाई 0 हो गया, ये कट गया। इधर क्या बचा? 2x में से x गया x, 7 में से 5 गया 2, आ गया 2। x की वैल्यू तुरंत आ गई। अभी x की वैल्यू 2 इसमें डाल देंगे, x+y=5 में x की वैल्यू 2 डाल देंगे तो y निकल आएगा 5 - 2 = 3। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन मेथड से। 2x+3y = 10, 5x+7y = 3। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। देखो इधर हम क्या करें कि ये और ये सेम हो जाए, या फिर ये और ये सेम हो जाए। क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो सब सेम हो जाएंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x + 15y = 50। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 10x + 14y = 6। ठीक है, अब माइनस साइन लगा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 10 में से 10 गया 0, इसीलिए तो हमने किया इसको 10 इसीलिए बनाया ताकि पूरा कट जाए। 15y में से 14y गया तो y, 50 में से 6 चला गया तो क्या आ जाएगा? 44, तो y हमारा आ गया 44। अब 2x + 3y = 10 में y = 44 डाल देंगे तो 2x + 3 × 44 = 10। तो 4 3 = 12, 4 3 = 12, 12 12 132, 132, 2x + 132 = 10, 2x = 10 - 132, ये हो जाएगा 1 2 2 माइनस का = 2x, x हो जाएगा 122 / 2, 601, सॉरी 61 माइनस का। y हमारा क्या आया था? 4, तो -61, 44 पर ये जो है ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लाइंस को, सॉल्यूशंस को निकालने के लिए। ये वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत आता है। जैसे कि मान लेते हैं एक लास्ट वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक गाय है, एक गाय को जी से लिखते हैं और बकरी को बी से लिखते हैं। एक गाय है, एक बकरी है। गाय और बकरी मिलके 10 लीटर दूध देते हैं। मतलब कुछ गाय हैं, जैसे कि मान लेते हैं 3 गाय और एक बकरी मिलके 10 लीटर दूध देते हैं।
और एक बकरी एक एक गाय और 4 बकरी मिलके कितना लीटर दूध देते हैं? 8 लीटर दूध देते हैं। ठीक है, मतलब 3 गाय और एक बकरी मिलके 10 लीटर दूध देते हैं और एक गाय और 4 बकरी मिलके 8 लीटर दूध देते हैं। तो हमें बताना है कि एक गाय औसतन कितना दूध देती है और एक बकरी कितना दूध देती है। वही करेंगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसको। ये वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये और ये इक्वल हो जाए। तो क्या आ जाएगा? 3G प्लस B इक्वल टू 10, फिर 3G प्लस 12B इक्वल टू 24। माइनस साइन लगा दिया। 24 में से 10 गया तो 14, माइनस का 14 इक्वल टू 12 में से B गया तो माइनस का 11B, 3G में 3G 0, तो B इक्वल टू -14/-11। तो बकरी देती है 14/11 लीटर दूध, मतलब लगभग 1 लीटर के बराबर एक बकरी दूध देती है। और गाय कितना दूध दे रही है फिर? तो इसमें डाल देंगे 3G प्लस बकरी का डाल देंगे 14/11 लीटर, ये होता है 10 लीटर के बराबर। तो 3G इक्वल टू 10 माइनस 14/11। इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा? 110 माइनस 14/11, और ये 3 उठ के इधर आ जाएगा तो नीचे 3 आ गया। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ये होगा कि एक गाय कितना दूध देती है। हमने ये मान के चले हैं कि सारी गाय एक जैसा दूध देती है और सारी बकरियां एक बराबर दूध देती है। तो इसको माइनस कर लेते हैं। 10 गया तो 100 बन गया, 4 गया तो 196 और नीचे आ गया 33। इसको सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से, या फिर ऐसे कर लेते हैं। क्या करें, पहले 33 से डिवाइड करना है। 196, तो डायरेक्ट हमें देखना पड़ेगा 33 के बारे में, ये डायरेक्ट कितने बार में आता है। 196 से छोटा कुछ आता है क्या? ये डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 196 डिवाइड बाय 33 इक्वल टू 5.93। ये आएगा 5.939, मतलब गाय दे रही है लगभग 6 लीटर दूध और बकरी दे रही है लगभग 1 लीटर और कुछ, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर दूध दे रही है, अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर दूध। ठीक है दोस्तों, तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को फिर से देखिए, या फिर डाउट है कुछ तो डाउट पूछिए, मैं अगले वीडियो में आपके डाउट्स का आंसर करूँगा। धन्यवाद।